वो समय बीत गया जब पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता था। कहा जाता है कि एक अच्छा लेखक एक अच्छा पाठक भी होता है। कई दफ़ा मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि बड़ी किताबों को हम कैसे जल्दी निपटा सकते हैं। ठीक सुना एकदम, किताबों को निपटाया कैसे जाए। आज का युवा पाठक किताबों को निपटा ही देना चाहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता ही देता हूं कि कम समय में हम कैसे अधिक से अधिक किताबों को पढ़ सकते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए वाली धमकी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सो प्लीज प्लीज। ये तो सर्वविदित है कि हम रजनी के रोबोट वाले चिट्टी नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल स्कैन करके गटक जाएंगे, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि रजनी के चिट्टी वाले रोबोट्स को बनाने वाले इंसानों ने कहीं ना कहीं इस तरह की तकनीकों को विकसित कर ही डाला है जिसके माध्यम से हम दुगनी या तिगनी स्पीड में किताबों को बहुत ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। बचपन में मास्टर एक विलक्षण बालक की कहानी सुनाया करते थे। ये बालक किसी मैदान में बैठकर पढ़ा करता था और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बालक को सामने से गुजरने वाली बारात का सुर भी नहीं सुनाई देता था। परंतु ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं आइडियल लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम प्रैक्टिकल बातों को लेकर बात करेंगे जिसके बाद आप किसी भी किताब को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। अक्सर कहा जाता है कि किताबों को पढ़कर व्यक्ति महान बनता है। एक हद तक ये बात सत्य भी हो सकती है, परंतु आप केवल उन्हीं किताबों को पढ़कर महान बन सकते हैं जिन किताबों को पढ़ने की इच्छा आपके भीतर से जागृत होती है। बाकी सोशल मीडिया में आप रीडिंग टाइम वाला हैशटैग यूज करके किताबों को पढ़ने की स्पीड को 100 गुना तक पहुंचा सकते हैं। मैंने बोला तोता तो कहीं ना कहीं आपके मन में तोते की इमेज बन ही गई होगी। मैंने बोला बटरफ्लाई, कहीं ना कहीं आपके मन में उड़ती हुई तितलियों का चित्र बन ही रहा होगा। मैंने बोला सिटी फॉर्मिस, इस शब्द को सुनकर आपका दिमाग आपको कुछ नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन अगर मैं इस शब्द को किसी जूलॉजी के बच्चे के सामने बोलूं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि उस बच्चे को भी शब्द को सुनकर तोता ही दिखाई देगा। तो क्या कारण है कि आपको तोता सुनकर तो तोता दिखाई देता है, लेकिन सीटीसी फॉर्म में सुनकर आपके दिमाग के तार हिलने लग जाते हैं? तो इन सब का कारण है सब वोकलाइजेशन। जब भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो ये सब वोकलाइजेशन इस बात का निर्धारण करता है कि हम किसी टेक्स्ट को कितनी जल्दी या कितनी देर में खत्म कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो शब्दों के अर्थ खोजने की बजाय शब्दों के चित्र खोजने पर अधिक फोकस कीजिएगा। ये प्रक्रिया आपकी मदद करेगी किसी भी किताब को जल्दी से जल्दी खत्म करने में, क्योंकि जब तक शब्द चित्र में कन्वर्ट नहीं होंगे आपको तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे आलसी पाठक किताबों को पढ़ने की बजाय फिल्मों को देखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्मों में चलचित्र होते हैं और किताबों में शब्द। हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ प्रेजेंट, हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ प्रेजेंट, हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ प्रेजेंट। मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों को ऐसे दोहरा कर पढ़ते हुए देखा है। ये वैसा ही इरिटेट करने वाला हो जाता है जैसे सल्लू मियां का ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका वाला गाना। रे ए का इंतजार करते करते घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ ढिंग चिका वाला गाना ही बजते रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक बार पढ़े हुए वाक्य को या एक बार सुने हुए वाक्य को दोबारा नहीं सुनना चाहता है और उस वाक्य या शब्द से आगे बढ़ना चाहता है, परंतु दिमाग का ढिंग चिका करके हम उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस प्रकार 1 घंटे का रीडिंग टाइम 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है और हमारी पढ़ने की स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इस प्रकार ये कहना अत्यंत आवश्यक है कि एक वाक्य को केवल एक ही बार पढ़िए। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड तो बनेगी ही बनेगी और साथ में आपके दिमाग का और आपकी किताबों का भी बिल्कुल भी ढिंग चिका नहीं होगा। पढ़ने वाले तो हर जगह पढ़ लेते हैं, अक्सर ये बात आपने हमेशा ताने के रूप में सुनी होगी, परंतु पढ़ने वाले भी हर जगह नहीं पढ़ पाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे जीने के लिए केवल ऑक्सीजन ही काफ़ी नहीं है, अच्छी फैमिली, पढ़ाई लिखाई, घुमाई, पैसा, ये सब भी जीने के लिए मूलभूत तत्व है। ठीक वैसे ही पढ़ाई के लिए या किताबों को पढ़ने के लिए केवल किताब ही आधारभूत तत्व नहीं है। इसलिए आपको किताब से इतर बहुत सारी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप किस परिवेश में पढ़ रहे हैं। पढ़ने बैठने से पहले अपने दिमाग में आ रहे तमाम प्रकार के चंचल विचारों को या एक्सक्यूज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप किसी भी किताब को बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए कि अब आपके पास ना पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं बचेगा।
पूरे वाक्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको पूरे शब्द की बाल की खाल नहीं निकालनी है। किसी भी किताब का हर शब्द जरूरी नहीं होता। हम कुछ शब्दों को पहचान कर पूरे वाक्य का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। अब आप जरा एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए। आपको एक एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस में देखिए, आप केवल नॉट्स, ग्रैंडफादर और बर्थडे इन 3 शब्दों को पढ़कर पूरे वाक्य का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। पूरे वाक्य को आप समझ सकते हैं और पूरे वाक्य को आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप किसी भी किताब को बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। अब बताइए मुझे कि आपकी जुबान ज़्यादा तेज है या आपका दिमाग। हम अपने दिमाग का यूज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। हालांकि डोरेमोन का दरवाजा हमारे दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन डोरेमोन का दरवाजा इस केस में अपवाद है। खैर छोड़िए, जुबान से ऐसा करना असंभव भी है और पेचीदा भी। इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि बोलकर पढ़ने की अपेक्षा हमें मन में पढ़ने पर अधिक बल देना चाहिए। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा मन हमारी जुबान से बहुत ज़्यादा तेज होता है। जब भी हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और यही समय हमारी स्पीड को, जो हमारी स्पीड रीडिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हैं तो हमारा समय बच जाएगा और इस प्रकार हम किसी भी किताब को या किसी भी टेक्स्ट को पहले की अपेक्षा अधिक गति से पढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी किताब को चिल्लाकर पढ़ने से बचिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने मन में ही पढ़ें। ध्यान रखिए, मन में पढ़ने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रत्येक शब्द का उच्चारण अपने मन में ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज से बचिए और प्रत्येक शब्द का उच्चारण अपने मन में नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एक शब्द से दूसरे शब्द में कुछ ही माइक्रो सेकंड में पहुंच जाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी किताब को पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे। इस प्रकार आप एक शब्द से दूसरे शब्द में कुछ ही माइक्रो सेकंड में पहुंच जाएंगे और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं तो ऐसे करते करते आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कुछ ही माइक्रो सेकंड में पहुंचेंगे और धीरे धीरे करके आपका जो रीडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा और आप किसी भी किताब को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पढ़ सकेंगे। तो हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे हम किसी भी किताब को जल्दी से और आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का बोनस पॉइंट ये है कि आपको किसी भी किताब को पढ़ते वक्त अपनी आंखों को मोशन में रखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आप किताब को बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे।